अच्छी बात है। पीड़ित परिवारों से सभी राजनीतिक दलों को मिलने जाना चाहिए। श्री राहुल गांधी जी को जाने नहीं दिया गया, उन्हें गाजियाबाद में रोक लिया गया था। राहुल गांधी जी ने पीड़ित परिवारों को ससम्मान बुला करके उनसे बात की और जो कर सकते थे किया, और आगे भी हम करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, अच्छी बात है, और सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल को जाना चाहिए। यहाँ तक कि बीएसपी को, ओम प्रकाश राजभर को और संजय निषाद जी की पार्टी को भी जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग जनता की राजनीति का दिखावा करते हैं लेकिन कोई काम करते नहीं। क्यों ये ओम प्रकाश राजभर जी सत्ता का सुख पाने के लिए संभल के पीड़ितों से मिलने में डर रहे हैं, क्यों गुरेज कर रहे हैं? ये सारे के सारे लोगों को वहां जाना चाहिए। सपा वाले गए, अच्छी बात है। सर, यादव कल प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है, वहाँ पे भी खुदाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर हम तो कहते हैं ना कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। हम तो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय कार्यालय है उसके नीचे लोग बताते हैं हमें कि युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, वहाँ कोई मंदिर है, उसकी भी पूरी खुदाई हो जानी चाहिए। आप जब खुदाई करने पे आमदा हैं तो आप फिर किलो और लीटर में मत मापिए, एक ही नियम रखिए। सभी जगह पर करिए ना खुदाई, सभी जगह पर खुदाई करिए। जैसे संभल में उसके मस्जिद के सामने चौकी बना रहे हैं, कि क्या नाम, ये मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर भी एक चौकी बना दीजिए उस शिवलिंग की भी खुदाई करते समय। ये सारी की सारी बातें इसलिए की जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब न देना पड़े बेरोजगारी के मुद्दे पर, जवाब न देना पड़े महंगाई के मुद्दे पर, जवाब न रोजगार सृजित नहीं कर रहे हैं और महिलाओं के प्रति अपमान क्यों हो रहा, अत्याचार क्यों हो रहा, अनाचार क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं। सर, उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के बयान की निंदा करते हैं और कहते हैं कि अखिलेश यादव जी आप भी जो है आइए कुंभ और पूर्ण कमाइए और पाप धोइए, क्योंकि आपको अपना राज्य याद होगा, आपका अपने सरकार का राज्य याद होगा। उस समय की जो सरकार थी आपकी, वो जनता आपको माफ नहीं करेगी। देखिए, उल्टी सीधी बातें कुंभ के नाम पर जो भी करेगा वो पाप का भागी भी होगा, श्राप का भागी होगा। ब्रजेश पाठक जी को भी और भाजपा को याद रखना चाहिए कि कुंभ का आयोजन कोई व्यक्ति नहीं करता, कोई समूह नहीं करता, कोई पार्टी नहीं करती। कुंभ का आयोजन भगवान श्री स्वयं करते हैं, महादेव स्वयं करते हैं, त्रिदेव स्वयं करते हैं, और वह उसके आमंत्रण भी हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कण कण में वो स्वयं भेजने का प्रबंध करते हैं। उनके प्रबंध को चुनौती दे करके कुछ लोग क्या नाम आयोजन में कभी अमित शाह जी को कभी जिंदगी में बात नहीं करते हैं, लेकिन अमित शाह जी को निमंत्रण देते हैं, कभी किसी को निमंत्रण देने जाते हैं। अरे भाई, आयोजन करता जब भगवान श्री स्वयं हैं और वो आयोजन का निमंत्रण दे चुके हैं, आप इसकी अगर राजनीति करेंगे तो निश्चित तौर पर महापाप के भागी होंगे और महाश्राप के भागी होंगे। मैं उत्तराखंड के सीएम को इसे यूसीसी की शुरुआत करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। हम भी उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं और हम इसको पूरे देश में लागू करेंगे। देखिए, विषयांतर करना, फिजूल की बातें करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत सी हो गई है। यूसीसी एक जो है वो केंद्रीय सूची का विषय है। ये लोग राज्य में लगातार सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए, सिर्फ जो है विभेद पैदा करने के लिए, सांप्रदायिकता पैदा करने के लिए और चुनाव में लाभ के लिए ये ऐसी बातें करते हैं। केंद्र सरकार लेकर के आए ना यूसीसी, कौन रोक रहा है? उसका ड्राफ्ट लाए और जनता के सामने रखें, संसद के सामने रखें, बात होगी। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से माहौल बनाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान करने का यूसीसी के नाम पर, इसका अब जनता कोई संज्ञान नहीं ले रही है। जनता ऐसे लोगों को सजा देगी। सर, ऑल इंडिया किया है मुस्लिमों के लिए, उन्होंने कहा कि नया साल आ रहा है, इसमें मुसलमानों को नया साल मनाने से बचना चाहिए, गैर धार्मिक प्रथा का जश्न मनाने से बचना चाहिए। देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो मीडिया में आने के लिए, जो अपनी बात के चक्कर में सिर्फ विवादों में आने के लिए या कोई बात को करने के लिए वो अननेसेसरीली जो है इस तरीके की बातें करते हैं। अब क्या फतवा देने का अधिकार उन्हें है, ये भी उनसे पूछा जाना चाहिए, या सत्ता समर्थक चैनलों के साथ मिलकर के आप सिर्फ विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं? ऐसे लोगों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मीडिया में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा वो नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों की मजम्मत होनी चाहिए जो खाम खां की बात करते हैं, फिजूल की बात करते हैं। सर, चारबाग रेलवे इंतजार कर रहे हैं, यात्री सो रहे हैं ठंड में बचने के लिए, उनके ऊपर पानी डाला जा रहा है, कैसे देखते हैं? जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा आज की डेट में असंवेदनशील है। हमारा राजा को गरीब जनता से कोई मतलब नहीं है,
तो उनके अधिकारियों को कहां से मतलब होगा? इतनी कड़ी ठंड में इस तरीके की जो बातें हैं वो असंवेदनशील ही व्यक्ति कर सकता है। ऐसी संवेदनहीनता को पूरी तरीके से प्रतिकार किया जाना चाहिए। लेकिन हमारा तो स्पष्ट मानना है कि राजा ही हमारा संवेदनशील नहीं है, तो क्या किया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।